एक बार विक्रमादित्य नाम के एक नेक राजा थे। वो उज्जैन के राजा थे। लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। वो अपनी बुद्धिमानी और न्याय के लिए जाने जाते थे। राजा विक्रमादित्य हमेशा कुछ नया सीखना चाहते थे। उन्हें सच्चाई और अच्छाई में विश्वास था। एक दिन एक ज्ञानी ऋषि राजा के पास आए। ऋषि ने उन्हें बेताल नाम के एक आत्मा के बारे में बताया। बेताल एक डरावने शहर में रहता था। ऋषि ने कहा कि बेताल के पास बहुत ज्ञान है। राजा को ये सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। वो बेताल से मिलना चाहते थे। उन्हें लगा कि वो ऐसी आत्मा से बहुत कुछ सीख सकते हैं। राजा विक्रमादित्य एक बहादुर राजा थे। उन्हें उस डरावने शहर से डर नहीं लगता था। बेताल उज्जैन के बाहर एक वीरान शहर में रहता था। लोगों का कहना था कि ये शहर शापित है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि बेताल शहर के बीचों बीच एक इमली के पेड़ पर रहता है। बेताल एक अजीब आत्मा था। उसे कहानियां सुनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी कहानियां आसान नहीं होती थीं। वो पहेलियों भरी होती थीं। बुद्धिमानी की परीक्षा होती थी। बेताल हर कहानी के अंत में एक सवाल पूछता था। अगर कोई सही जवाब देता तो वो चुप हो जाता, लेकिन अगर कोई गलत जवाब देता तो बेताल गायब हो जाता। राजा अपनी बात के पक्के थे। वो अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। राजा विक्रमादित्य ने उस डरावने शहर की ओर अपना सफर शुरू किया। वो घोड़े पर सवार होकर अकेले ही चल दिए। सफर बहुत लंबा और थका देने वाला था। जंगल अंधेरा और डरावना था। राजा को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन उन्हें डर नहीं लग रहा था। आखिरकार वो उस शहर पहुंच ही गए। वहां सन्नाटा छाया हुआ था, मानो कोई कब्रिस्तान हो। इमारतें पुरानी और टूटी फूटी थीं। राजा को एक अजीब सी मौजूदगी महसूस हो रही थी, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे। वो बेताल को ढूंढने के लिए दृढ़ थे। राजा विक्रमादित्य को वो इमली का पेड़ मिल गया। उन्हें वहां बेताल की मौजूदगी महसूस हो रही थी। वो धैर्य से इंतजार करने लगे। अचानक बेताल उनके सामने प्रकट हुआ। बेताल शरारत से मुस्कुराया। उसने अपनी पहली कहानी शुरू की। एक बार एक विद्वान था। बेताल ने अपनी भारी आवाज में कहा। वो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था, लेकिन वो झूठा भी बहुत था। एक दिन उसे एक जादुई चिराग मिला। उसमें से एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने उसे एक इच्छा पूरी करने का वादा किया। विद्वान लालच में आकर सोने का पहाड़ मांगता है, लेकिन जिन्न जानता था कि वो झूठा है। जिन्न ने उसे दंड दिया। सोने का पहाड़ विद्वान के घर के ऊपर ही प्रकट होता है और उसे अपने नीचे कुचल देता है। बेताल ने अपनी कहानी खत्म की। वो राजा विक्रमादित्य की ओर मुड़ा। मुझे बताओ राजन, उसने पूछा, कौन ज्यादा मूर्ख था, विद्वान या जिन्न? वो बहुत गुस्से में था, लेकिन वो पुजारी को न्याय से दंडित करना चाहता था। उसने खुद को एक आम आदमी के रूप में बदल लिया। वो पुजारी के पास गया और उससे सलाह मांगी। उसने उसे एक ऐसे राजा की कहानी सुनाई जिसे एक पुजारी ने लूटा था। बेताल रुका और राजा की तरफ देखा। मुझे बताओ राजा विक्रमादित्य, उसने पूछा, तुम्हारे हिसाब से उस राजा को उस पुजारी के साथ क्या करना चाहिए? राजा विक्रमादित्य ने बेताल के सवाल पर गौर किया। राजा को पुजारी को माफ कर देना चाहिए, उन्होंने आखिरकार जवाब दिया। उसे इस मौके का इस्तेमाल पुजारी को ईमानदारी और दया का पाठ पढ़ाने के लिए करना चाहिए। सजा हमेशा दिल में बदलाव नहीं लाती। बेताल मुस्कुराया। वो प्रभावित हुआ। तुम सही कहते हो राजा विक्रमादित्य, उसने कहा। सच्चा न्याय क्षमा और समझ में निहित है। बेताल की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थीं, वो छिपे हुए सबक थे। राजा विक्रमादित्य ये बात समझ गए थे। वो बेताल से मिलने जाते रहे। वो उसकी कहानियां सुनते रहे, जिनमें से हर एक कहानी बुद्धिमानी और न्याय का पाठ थी।